कैप्टन विक्रम बन्ना परमी चक्र से सम्मानित भारत के सैनिक थे। इन्हें यह सम्मान सन 1999 में मरणोपरांत मिला। कैप्टन विक्रम बन्ना का जन्म 19 सितंबर 1954 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले के धुगार में हुआ था। उनके पिता का नाम GM बन्ना और माता का नाम कमलाकांत बत्ता है। 1996 में विक्रम ने इंडियन मिलिट्री अकेडमी में दाखिला लिया। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में 6 दिसंबर 1997 को लेफ्टिनेंट के पोस्ट में विक्रम की ज्वाइनिंग हुई। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्पा व रक्कीनवा स्थानों को जीतने के बाद उसी समय विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 41-40 चोटी को पाक सेना मुक्त करवाने का जिम्मा भी कैप्टन विक्रम बन्ना को दिया गया। बेहद दुर्गम सत्र होने के बावजूद विक्रम बत्ता ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। विक्रम बत्ता इस चोटी के शिखर पर खड़े होकर रेडियो के माध्यम से एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी की कैचलाइन "यह दिल मांगे मोर" को उद्देश्य के रूप में कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। अब हर तरफा बस "ये दिल मांगे मोर" ही सुनाई देता था। इसके बाद सेना ने चोटी 48-75 की कब्जे में लेने का अभियान शुरू किया। विज्ञापन विषय में स्नातक करने के बाद विक्रम का चयन CDMs के जरिए सेना में हो गया। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। दिसंबर 1997 में शिक्षा प्राप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिया। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्पा व रक्कीनावा स्थानों को जीतने के बाद उसी समय विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 41-40 चोटी को पाक सेना के मुक्त करवाने का जिम्मा भी कैप्टन विक्रम बन्ना को दिया गया। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बन्ना ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी का अपने कब्जे में ले लिया। विक्रम बत्ता ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्देश्य "यह दिल मांगे मोर" कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के रोड नाम शेर शाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की भी सजा दे दी गई। अगले दिन चोटी 51-40 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्ता और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आया तो हर कोई उनका दीवाना हो उठा। इसके बाद सेना ने चोटी 48-75 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू किया। इसकी भी बागडोर विक्रम को सौंपी गई। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए लेफ्टिनेंट अनूप नैयर के साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। कैप्टन के पिता GL बत्ता कहते हैं कि उनके बेटे ही कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल व के जोशी के विक्रम को शेर शाह उपनाम नवाजा था। मिशन लगभग पूरा हो चुका था जब कैप्टन अपने कनिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट नवीन को बचाने के लिए लपके। लड़ाई के दौरान एक विस्फोट में लेफ्टिनेंट नवीन के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए थे। जब कैप्टन बत्रा लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए पीछे घसीट रहे थे तब उनकी छाती में गोली लगी और वे जय माता दी कहते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 16 जून को कैप्टन ने अपने जुड़वा भाई विशाल को दृढ़ सेक्टर चिट्ठी में लिखा, "पिया कुसु, माँ और पिताजी का ख्याल रखना, यह कुछ भी हो सकता है।" चंडीगढ़ से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले कैप्टन बन्ना ने इंडिया मिलिट्री अकेडमी में दाखिला लिया। यहाँ से एक लेफ्टिनेंट के तौर पर वह भारतीय सेना के कमीशन्ड ऑफिसर बने और फिर कारगिल युद्ध में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का नेतृत्व किया। कारगिल वॉर में उनके सभी ना भूलने वाले योगदान के लिए उन्हें सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अगस्त 1999 को सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध में बन गया था विजयी नारा "ये दिल मांगे मोर"। देखते ही देखते यह लाइन कारगिल में दुश्मनों के लिए आफत बन गई और हर तरफ बस "यह दिल मांगे मोर" ही सुनाई देता रहा। जिस समय कारगिल वॉर चल रहा था कैप्टन बत्ता दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती में तब्दील हो गए थे। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से उनके लिए एक कोड नेम रखा गया और यह कोड नेम कुछ और नहीं बल्कि उनका निकनेम शेर शाह था। इस बात की जानकारी खुद कैप्टन बन्ना ने युद्ध के दौरान दी गई एक इंटरव्यू में दी थी।